नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे को हर बारो दुरबार में झूम झूम कर हदिये दुरूद व सलाम पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अभी अभी आप सबकी तरफ से आप खुशी के गीत गा रहे थे जो कारी साहब अपनी जुबानी आपको सुना रहे थे। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। इससे पहले आपने बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें और खुतबा समात फरमाए। माशाअल्लाह जिसपे आज मैं देख रहा हूँ कि हजरत अपने गांव की वजह से हाफिज गुलाम नबी साहब पूरे मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अपना सारा वक्त मेहमानों को अता कर दिया है। वरना माशाअल्लाह बहुत अच्छी एनाउंसरी करते हैं, बहुत अच्छी। क्योंकि होता ये है कि एनाउंसर पे जो है लोग खतीब अक्सर और बेशतर बरंगेजता रहते हैं। अरे सारा वक्त ले लेते हो, वक्त ज़ाय कर देते हो। लेकिन मैं देख रहा था बेडला में जो हजरत एनाउंसरी कर रहे थे वहाँ पर बहुत अच्छा एनाउंसरी कर रहे थे। दिल बाग बाग हो रहा था। और एनाउंसरी उसमें सोने पे सुहागा ये था कि बर मौका बर महल बर मौजू अशार कह रहे थे। वो बड़ा उसका अच्छा संगम था। तो मैं हजरत से उधार लेकर 2 शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? हाँ, मतलब वो मत देखिए कि मैं सुर कैसा है, आवाज कैसी है, ये देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इजाजत है? अब जी लगाकर अपने नबी को पहले से पुकार लीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से पुकारो, इसलिए कि पुकारने की आदत डाल लो अपनी। पुकारने की आदत डाल लो। कब्र में कोई नहीं होगा, कब्र में कोई नहीं होगा। बच्चे पढ़ते हैं ना, आप में से भी किसने पढ़ा होगा? बच्चे पढ़ते हैं, बताते होंगे कि हमारा आज पेपर है, सुनते होंगे हमारा आज इम्तिहान है। बच्चे बताते हैं आगे, उसमें लिखा होता है, पेपर में लिखा होता है कि पूरे पेपर के 7 सवाल हैं, या किसी में लिखा होगा है कि पूरे पेपर के 6 सवाल हैं। लिखा होता है पूरे पेपर के 8 या 9 सवाल हैं, जिसमें लिखा होता है 10वां सवाल लाजमी है। लिखा होता है हिंदी में लिखा होता है 7वां सवाल अनिवार्य है ना, मतलब लाजिम है, ये जरूरी है। ऐसे ही कब्र में 3 सवाल हैं, 2 सवाल जिसका जवाब सब दे सकते हैं, सब देंगे, सब मानते हैं अपने अपने एतबार से। लेकिन तीसरा सवाल जो अनिवार्य है, लाजिम है, जरूरी है, वो है और उसी पे फैसला है। सुभान अल्लाह, उसी पे फैसला है। मियां यहाँ पर कारी गुलाम नबी साहब पुकार रहे हैं, मौलाना फुरकान साहब, मौलाना इरफान साहब और हजरत मौलाना अयूब साहब, ये सब पुकार रहे हैं, आप पुकार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को पुकारने को मना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को पुकारने को मना कर रहे हैं और शिर्क बता रहे हैं। लेकिन उस मैदान महशर में जब कोई किसी का ना होगा, सब के सब आस लगाए बैठे होंगे
किसी आने वाले को तक रहे होंगे, आए और हमारा फैसला करे, आए और हमारी सिफारिश करे। तो उस वक्त अगर कोई सुनने वाला होगा तुम्हारी पुकार को, उस वक्त तुम्हारी पुकार कहीं पहुंचेगी तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचेगी। अपने नबी को पुकारने की आदत डालो, इसलिए कि नेता वोताओं को ज्यादा ना पुकारा करो, नेता वोताओं को ज्यादा ना पुकारा करो, इसलिए कि वो नेता किसी को कुछ नहीं देता है ना, हाँ? कुछ नहीं देता है। लेकिन नबी वो कि जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं। आज मैं इस मिंबर पे इन तमाम उलमा की मौजूदगी में रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि हमारे नबी देख रहे हैं, हमारे नबी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। होता कि मौलाना साहब अपनी जो है खुद ही बात मनवाना चाहते हैं। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनु इला यौमिल क़ियामती कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूए जमीन को मुझ पे रोशन फरमा दिया है। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, आका फरमाते उस सबको मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली। सुभान अल्लाह। कैसे देख रहे हैं? जैसे हाथ की हथेली। मालूम है कि कौन सी लकीर कैसी है? मेरे आका ऐसे देख रहे हैं सबको, और हमें आपको नहीं। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होगा, सबको देख रहे हैं। आज अली वारिस के घर पर कल शादी है, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद सजाई है। ये नबी देख रहे हैं, ये नबी देख रहे हैं, अपने मजार से मुलाहजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने किस्मत वाले हैं हम और आप, कितने किस्मत वाले हैं हम और आप। होता क्या है? होता ये है, तीजा होता तो सबके हाथ में कुरान पाक, तस्बीह के दाने, कलमा शरीफ, यही है ना, 10वां 20वां 40वां, सब के हाथ में पारे, तस्बीह के दाने, बरकतें अता फरमाए, सब जिक्र खैर करते हुए। और अगर कोई बोलता है अरे चुप रहो, अल्लाह का जिक्र करो, रसूलुल्लाह का जिक्र करो। और शादी का मौका है तो डीजे, शादी का मौका है तो बाजा, शादी का मौका है तो गाजा, शादी का मौका है तो नाच, शादी का मौका है तो गाना। मतलब क्या तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे खुदा से, तुम्हारे रसूल से सिर्फ गम में है? तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे नबी से सिर्फ गम में है, सिर्फ उज़्नो मलाल में है, खुशी में नहीं। अरे तुम गुलामे नबी हो, तुम्हारा रिश्ता जहां गमी में नबी के साथ है, वहां खुशी में भी नबी के साथ है। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे नबी से खुशी में तो और ज्यादा हो जाता है ना। अरे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने खुशी मनाने के लिए कहा है, तो खुशी का मतलब ढोल तो नहीं है, खुशी का मतलब बाजा तो नहीं है, खुशी का मतलब गाना तो नहीं है, खुशी का मतलब नाच तो नहीं है। खुशी का मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हें नेमत अता फरमाई, बेटा अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी, और उस नेमत पर आज खुशी का मौका मयस्सर आया, खुशी का दिन मयस्सर आया। तो चाहिए तो ये था कि तुम अल्लाह के जिक्र की महफिल मुनाकिद करते, रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल मुनाकिद करते, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद सजाते। और गुलाम को तो क्या अच्छा लगता है, गुलाम को तो अपने आका की तारीफ ही अच्छी लगती है।
गुलाम को तो अपने नबी की हमारा और आपका रिश्ता हमारे नबी से हर हाल में है, हर हाल में है। यही पैगाम है। खुदारा अपने बच्चों की मैं एक नसीहत करके जा रहा हूं, ये मेरी नसीहत याद रखिए, आप मुझसे पहले भी सुन चुके हैं। खुदारा अपने बच्चों की शादियों या अकीकों या सुन्नत खतनों के मौके पर कभी ढोल गाजा बाजा नाच गाने की महफिलें हैं, या घर में थोड़ा सा भी कोई ऐसा काम जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ हो, करना नहीं, करना नहीं, वरना अंजाम कार क्या होगा, अंजाम कार क्या होगा। शैतान घर में डेरा बना लेगा। घर में क्या करेगा? डेरा बना लेगा। इसलिए कि जहां ढोलक की थाप होती है, जहां ढोलक की थाप होती है, नाच गाना होता है, डीजे बाजे गाजे होते हैं, तो शैतान 40 मील पूरब, 40 मील पश्चिम, 40 मील उत्तर, 40 मील दक्षिण से दौड़ दौड़ के घर में आ जाए। जब दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, तो फिर कहोगे हजरत कारी गुलाम नबी साहब कोई पता बता दो, बड़ी परेशानी है, कोई पता बता दो, बड़ी परेशानी है, कोई पता बता दो। घर में धप-धप की आवाजें आती है, छत पे कोई घूमता नजर आता है, कोनों में छम-छम की आवाजें आती है, हमारे फला को तो ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है। वो सब क्या है? वो वही शैतान है जो तुमने बुलाए हैं, वो वही शैतान है जिनको तुमने इकट्ठा किया है। अब उनको भगाना, अब इन उलमा से पूछोगे ना, इनके पास आओगे तो ये बताएंगे। अब इनकी बात तुम पहले ही मान लिए होते, इनकी बात अगर पहले ही मान लिए होते तो वो शैतानों का गिरोह तुम्हारे यहाँ इकट्ठा नहीं होता। वो भूत परीत का जमघटा तुम्हारे घर में नहीं लगता, बल्कि तुम ऐसे मौके पर जब रसूलुल्लाह की महफिल सजाते, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाते, तो उस वक्त जहां जहां आवाजें पहुंचती वहां से कोसों दूर शैतान भागता नजर आता। तुम्हारे घर से भी शैतान दूर होता और आस पड़ोस से भी शैतान भागता नजर आता। और मुसलमान तो सही माना में वही तो मुसलमान है जो अपना भी भला चाहे और अपने भाई का भी भला चाहे, है ना? अपना भी भला और अपने भाई का भी भला है? लेकिन ऐसा कहीं कहीं है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ है ना? कुछ कुछ है, थोड़ा थोड़ा है, हाँ, वरना वो क्या रहा, मकान बन कैसा है, ये चैन से रह कैसे, ये मजे में कैसे, ये खुशी में है कैसे। आपस में एक मोमिन दूसरे मोमिन से जला जा रहा है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से नफरत, बुग़्ज़, कीना जल रहा है। अरे भाई तेरे हाथ में है क्या, तेरे हाथ में है क्या, तू क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है, जल के कुछ बिगाड़ सकता है, हसद करके कुछ ले सकता है, अरे भाई बोलो ले सकता है, नहीं ले सकता, ना कुछ बिगाड़ सकता, इसलिए कि अल्लाह पे तेरा बस नहीं है, अल्लाह पे तेरा बस नहीं है कि उसकी नेमतें बंद करा दे, उसकी नेमतें बंद करा दे, अल्लाह पे तेरा बस नहीं है, रसूलुल्लाह पे तेरा बस नहीं है। जब अल्लाह पर रसूलुल्लाह पे तेरा बस नहीं है, जो उस पे नेमतें बरस रही हैं, बरकतें बरस रही हैं, वो बंद नहीं हो सकती, वो बंद
नहीं हो सकती। हाँ, तू ये चाहता है कि जो नेमतें तेरे भाई को मिल रही हैं, जो बरकतें तेरे भाई को मिल रही हैं, वो तुझे भी मिल जाए, तो उसका नुस्खा सुनते जाओ, उसका नुस्खा ले लो। बताऊं नुस्खा आपको? बता दूं? जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। उसका नुस्खा ये है, अपने भाई को देख के खुश हो जाया कर। अपने भाई को देख के खुश हो जाया कर कि अल्लाह पाक ने इसको नवाजा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जब उसको देख के तुम खुश होगे तो मौला तुम्हें देख के खुश हो जाएगा, मौला तुम्हें खुद देख के खुश हो जाएगा कि मेरा बंदा मेरे बंदे को देखकर खुश हो रहा है। रब तबारक व तआला ने जो नेमतों बरकतों के दरवाजे तुम्हारे भाई के ऊपर खोल रखे हैं, वो तुम्हारे ऊपर भी खोल देगा, वो बरकतें तुम्हारे ऊपर भी बरसा देगा। हज़रात, तो खुशी का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जो जायज खुशी के तरीके हैं, मसलन आपने ये लाइटिंग घर में कराई, अच्छी बात, रोशनी कर लेना अच्छी बात है, घर को रंग रोगन से मुज़य्यन कर देना अच्छी बात है, मस्जिद में कुछ दे देना खुशी के मौके पर अच्छी बात है, मदरसे में कुछ दे देना खुशी के मौके पर अच्छी बात है, और चुपके से इमाम साहब को दे देना, है ना? हाँ, इमाम साहब को भी दे दिया करो, जुमे के दिन जाया करो तो इमाम साहब से मुसाफा कर लिया करो। हाँ, इसलिए कि ये इमाम है, ये इमाम है। असल में हम और आप थोड़ा तरीका बदल गया, हम लोगों का नजरिया थोड़ा बदल गया है ना? हम आए, ये शायर साहब आए, एक रात में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आए, आपने नजराने दे दिए, पढ़ा, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देना सही नहीं, अच्छी बात है दे दिया, लेकिन उससे बेहतर अपने इमामों को समझा करो, इनको समझा करो, इन मौलाना को समझा करो। इसलिए कि ये लोग क्या है ना, ये लोग मेहनत बहुत करते हैं। मैंने भी 20-22 साल इमामत की है, मुझे पता है ना, इसकी तलखियाँ मुझे पता, इसकी तलखियाँ मुझे पता। 20-22 साल एक ही जगह इमामत करी मैंने, 20-22 साल एक जगह रहा। ऑफर बहुत आए, आगरे की जामा मस्जिद का ऑफर आया, गया, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी रोजी एक ही जगह रखी थी, वहीं रहता रहा। ठीक है, तो मुझे उसकी तलखियाँ, जो आदमी जो काम कर चुका होता है ना, उसकी परेशानियां, उसका आराम सब उसकी नजर में हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस दीन की बरकत से, दीन की खिदमत की बरकत से कभी जहन में लालच नहीं रहा ना, आज लालच है, ये हजरत को जानते, कभी जहन में लालच नहीं रहा। अल्लाह पाक ने उसका सिला ये दिया है कि जब हम थकने को आए हैं तो अल्लाह पाक हमें 60,000 रुपये महीने की इनकम देता है, सुभान, है ना? कितना ड्यूटी कितनी करते हैं, 4 से 5 6 घंटा 7 घंटा, और इमाम जो है ना, इमाम मौलाना 24 घंटा ड्यूटी करता है। कितना करता है? 24 घंटा ड्यूटी करता है। इनको महीने पे 4 छुट्टियां मिलती हैं, और अगर ये एक दिन छुट्टी मार देते हैं या एक टाइम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आदमी पलट के देखता है, अरे 1 मिनट ज्यादा हो गया, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अब ऐसा ना कीजिए। इसलिए कि उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक नमाज पढ़ते हैं तभी तक अदब करते हैं, और मस्जिद से बाहर वो मकाम नहीं देते, इसलिए कि सफर बस में तुम भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है, इमाम भी कर रहा है, तुम बैठे थे सीट पर, इमाम बेचारा आया चढ़ा, सीटें घिर चुकी थी, अब क्या जिम्मेदारी बनती है मुक्तदी की? बताओ क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ, कि खुद खड़ा हो जाए, हजरत तशरीफ रखिए, क्या करती है, तो बेचारा इमाम डंडा पकड़े खड़ा रहता है, लोग सीट पर बैठे जाते रहते हैं।
मतलब क्या है? जब तक इमाम है जब तक अदब है। उसके बाद नहीं, खुदारा इमाम हर हाल में इमाम है, इमाम हर हाल में इमाम है, उसका अदब और एहतराम कीजिए। बहरहाल बड़ा अच्छा है, अली वारिस भाई ने काली गुलाम नबी साहब के माध्यम से जरिए से जो है इस प्रोग्राम का इनेकाद कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत बाग बाग हो गई, तबीयत खुश हो गई। मैं उस बच्चे के लिए दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल में रात की इस तन्हाई में मेरे माबूद इस बच्चे की नस्लों में नेक अफराद पैदा फरमा। मौला इस बच्चे की नस्लों में बरकत अता फरमा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे मल्लू भाई जो है ना, इनका नाम भी चेंज हो जाए, या चेंज हो तो वही लिया जाए। अगर नाम इनका बदला हुआ हो तो वो लिया जाए, और नहीं हो तो आज से चेंज कर दिया जाए। जी यही नाम है तो चेंज कर दिया जाए, इनका नाम गुलाम मोहम्मद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, ठीक है। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कल मैदान महशर में जिसका जो नाम होगा उसी नाम से वो पुकारा जाएगा, उसी नाम से वो। अब जिसका नाम मल्लू है तो वो मल्लू नाम से पुकारा जाएगा सबके सामने, और कल्लू है तो बुद्धा है तो बुद्धा, जुमराती है तो जुमराती, जुम्मा है तो जुम्मा, पीरा है तो पीरा। असल में हमारे यहाँ नामों का दस्तूर असल में ऐसा नहीं चला है। हमारे यहाँ नामों का दस्तूर ऐसे चला कि जो बुध के दिन पैदा हो गया, मंगल के दिन मंगल, मंगला, मंगली, और अगर जंगल में पैदा हो गया तो हमारे यहाँ तो ऐसा दस्तूर चला है ये खराब दिनों के हिसाब से। इन उलमा के पास नहीं आते। अरे जब बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, सुभान अल्लाह, तो क्या करें? उसका नाम इनसे पूछ करके रखा जाए। सुभान अल्लाह। ये नाम रसूलुल्लाह के नामों में से नाम बताए। आका फरमाते हैं जिस नाम के आगे और जिस नाम के पीछे मेरा नाम होगा, रब्बे काबा की कसम, वो जन्नत में जाएगा। बेटियों का नाम, बेटियों का नाम सानिया मिर्जा ना रखो, बेटियों का नाम रेशमा ना रखो, बेटियों का नाम इन उलमा से पूछ करके रखे। ये सरकार की अज़वाजे मुतहरात के नामों में से तुम्हें नाम बताएंगे। सुभान अल्लाह। ये सरकार की बेटियों का नाम बताएंगे। अल्लाह अकबर। और उसका फायदा ये होगा, उसका फायदा सुनोगे? सुन रहे हो मेरी बात? समझ में भी आ रही है? बोर तो नहीं हो रहा? अच्छा मुझे बता दियो हल्के से, है मैं जब भी फाइंड कर लूंगा। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नामों में से अगर किसी बच्ची का नाम रखा जाए तो उसका फायदा ये होगा, उसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसी बच्ची बड़ी होती जाएगी उस नाम का असर उसके ऊपर पड़ता जाएगा। उस नाम का असर उसके ऊपर पड़ता जाएगा। सुभान अल्लाह। हम क्या है, बच्चों की तरबियत से गाफिल। कैसे गाफिल? बच्चों की तरबियत से गाफिल माए, खास तौर से इसलिए कि सबसे पहला स्कूल क्या है? माँ की गोद है। सबसे पहला स्कूल क्या है? सबसे पहला मदरसा माँ की, सबसे पहला स्कूल माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है। इसलिए कि जो यहाँ सीखेगा वो जिंदगी भर चलेगा। पहले की माए अपने बच्चों को गोद में लेती, सुभान अल्लाह, गोद में लेकर के उनके सामने गाने नहीं गाती, गीत नहीं गाती, बल्कि आओ बरेली के इमाम,
आला हजरत की माँ के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, ए सैयदा ताहिरा, आप ये बताएं आला हजरत की वालिदा माजिदा कि आपने अपने बेटे आला हजरत को किस तरह से परवरिश किया। आप कहती नजर आएंगी कि जब मैं आला हजरत को गोद में लेती, उनको खिलाती, तो लोरी कोई और ना देती, बल्कि लोरी देती तो ये देती सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। हजरात, लोरी दी जाती तो ऐसी लोरी दी जाती, ऐसी लोरी दी जाती, कहा जाता कि तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ आयल है या गौस, वहीं से उबले हैं सातों समंदर जो तेरी नहर का साइल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबीयत, सहाबियत हुई फिर ताबीयत, आगे कादरी मंजिल है या गौस, वाह वाह जिंदाबाद, आगे कादरी मंजिल है या गौस। और जब बरेली के इमाम मक्ते पे पहुंचते हैं तो उनका ईमान, उनका इज़ान, उनका यकीन, उनका भरोसा देखो, वो कहते नजर आते हैं, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, मगर रहमत तेरी शामिल है या वाह 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 जिंदाबाद। रात ये लोरियां हैं, जब इस तरह से माए परवरिश करती हैं तो कोई मुफ्ती आजम हिंद बनता है, कोई अल्लामा अख्तर रजा खां ताजुश शरिया बनता है, कोई तहसीन मिल्लत बनता है, कोई हजरत मुफ्ती नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी बनता है। ऐसे ऐसे जय्यद उलमा बुजुर्ग पैदा होते हैं, ये इन्हीं की माँ की गोदों के पलाए हुए, इन्हीं की परवरदा है, इन्हीं की परवरिश किए हुए हैं ये जी जी, ये माओ की गोद में पले हैं। तो सबसे पहले माँ की गोद में फितरत तैयार होती है बच्चे की। क्या तैयार होती है? बच्चे की फितरत तैयार होती है। आप यकीन जानो, आपने उलमा से सुना होगा कि मौलवी के पास बाद में जाते, अरे भाई 4 साल का हो जाएगा बच्चा तभी तो भेजेगा मदरसे, तभी तो जाएगा। सबसे पहले तो अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम ये माँ सिखाएगी। कौन सिखाएगा? ये माँ सिखाएगी। सरकार फरमाते हैं कि जिस बच्चे की जुबान अल्लाह के नाम से खोली गई, सुभान अल्लाह, जिस बच्चे की जुबान रसूलुल्लाह के नाम से खोली गई, जिस बच्चे की जुबान खुली तो अल्लाह के कलमे से खोली गई, जिंदगी भर जितनी सांसें लेगा हर सांसों के बदले में अल्लाह उसको सवाब देगा, और सारी सांसों के सवाब के बदले में अल्लाह उसके माँ बाप को सवाब देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। हमारे यहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, शरीयत में, दीन में सब कुछ लिखा हुआ है ना। बच्चा पैदा होगा तो क्या किया जाएगा? अजान दी जाएगी। क्या अजान दी जाएगी? सीधे कान में अजान, उल्टे कान में तकबीर, और फिर रोजा खोला जाएगा बच्चे का। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं उसे? अपने यहाँ रोजा कहते हैं और उसे तहनीक कहते हैं, उसे तहनीक कहते हैं। सहाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने बच्चों को लेके आते कि या रसूल अल्लाह इसकी तहनीक फरमा दें, तो सरकार किसी को थूक अपना चटा देते। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। खजूर मुंह में लेके सरकार उस बच्चे के मुंह में रख देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरी, उलमा नबियों के वारिस हैं,
उलमा क्या है? नबियों के वारिस हैं, जानशीन हैं, नायब हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर हमारी नजर के सामने नहीं है, तो फिर ये उलमा जानशीन हैं। अपने बच्चों को इनके पास ला कर तहनीक करा करो, रोजा कुशाई किया करो, ताकि बच्चे की सीरत अच्छी हो जाए, बच्चे की सीरत अच्छी हो जाए, अफालो किरदार पे असर पड़े, अच्छे लोगों से, नेक लोगों से, हैं? बस समझ गए? बच्चे की तहनीक हो गई। अब उसके बाद 7वें दिन उसका नाम रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। अकीका किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अकीका किया जाएगा। ये सुन्नत है, अकीका करना सुन्नत है। अकीका किया जाएगा, उसके बाल मुंडाए जाएंगे, बाल मुंडा करके उस बालों के वजन के बराबर चांदी खैरात की जाएगी। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लाओ छठी कर ले, क्या है? जो दीनी काम छोड़ दिए, छठी कर ले, तो इकट्ठा हो गई सब। खानदान रख लिया और चलने दो। वो कपड़ा कितने का लिया था? उन्हें कितने का लिया? होने लगी दुनिया भर की बातें। जो बात होनी थी वो ना हो। मेरे भाई, अपने घर में दीन पैदा कीजिए, माहौल अपने घर में पैदा कीजिए, हालात दीनदाराना अपने घर में पैदा कीजिए। क्या बात। मजा जब आएगा, मजा जब आएगा तो अब उलमा की जरूरत पड़ेगी। इनके पास जाओ कि हजरत बच्ची या बच्चा आया है, उसका नाम रखना है, अच्छा सा नाम रखिए। लड़की है तो अच्छा सा नाम रखिए, लड़का है तो अच्छा सा नाम रखिए, ताकि अच्छा नाम होगा, अच्छा नाम होगा तो दुनिया में भी शर्मिंदगी नहीं होगी, दुनिया में भी शर्मिंदगी नहीं होगी। खुशी 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 दूसरे लोग नाम लेंगे तो सुन करके खुश हो जाएगी, सुभान खुश हो अल्लाह, जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब दुनिया में खुश होगा तो यकीन जानो, इतने भरे मैशर में जब उसको घसीटा नाम से पुकारा जाएगा, भरे मैशर में पुकारा जाएगा कल्लू नाम से, तो कैसी शर्मिंदगी होगी। ठीक है, आप अपने तौर पर किसी का नाम भी अगर गलत पड़ गया है, गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बेचारों ने खुद रखा, पढ़ी जाता है, पढ़ी गया है, तो आज भी चेंज कर ले, अपने दिल से चेंज कर ले कि मेरा नाम ये है। ठीक है, भले ही कोई कुछ भी लेता रहे, लेकिन जहां तक हो सके बताते रहे मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, मेरा नाम बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, तो जानते हो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ उनका नाम वही लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा। हजरात, तो बात हमारी और आपकी ये चल रही थी, हमारा शेर भी तो रह गया, बात तो शेर की चल रही थी, हम सोच हजरत से उधार भी लिया था और रह गया है भी, हमारी बात है, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, है ना? जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुनिए अता हो कि हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है, हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है, हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, और ये जान मोहम्मद पे लुटाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती गुलाम सरवर साहिब किबला जिंदाबाद, हजरत जिंदाबाद। मुकर्रर हो जरा शेरी। अच्छा ये बताओ, जब हजरत पढ़ रहे थे तो आप सबकी तरफ से भी नजराना आ रहा था और माओ बहनों की तरफ से भी मैं देख रहा था, बच्चों को दे दे के भेजे थे,
तो शायद वो पैसे जो उनके घर वालों ने उनको दिए थे, मुझे लगता है खत्म हो गए। अगर खत्म हो गए तो फौरन पहुंचा दो उन तक। हाँ। अल्लाह सबको सलामत रखे। हैं माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। ये आपका बाबई गांव जो है, हजरत से वहाँ मुलाकात हुई थी, तो मतलब हजरत जिक्र फरमा रहे थे कि हमारा गांव बड़ा अच्छा है और बड़े उम्दा लोग हैं हजरत, कभी आपको बुलाएंगे। तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 12वीं शरीफ और 11वीं शरीफ है ना, माशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मुबारक को देर पर रखे, है ना। हाँ इंशाल्लाह। रिश्ते जो है कायम रहना चाहिए। रिश्ते बना लेना आसान है। रिश्ते, मेरा एक जुमला सुन लो यार, काम का है ये जुमला। रिश्ते बना लेना आसान है, रिश्ते निभाना, है ना। हाँ। रिश्ते निभाना चाहिए, रिश्ते निभाना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा, है ना, थोड़ी बातें आपसे करूंगा, है ना। हजरत ने फरमाया था कि शेर दोबारा पढ़ दे, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, जोर से कहें सुभान अल्लाह। हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है। हक बात सरेआम सुनाने के लिए है। हक बात सरेआम सुनाने के लिए है और ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, लुटाने के लिए है। ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, लुटाने। ये जान, सब लोग मिलके कह दो एक बार, ये जान मोहम्मद पे लुटाने। इसलिए हम और आप तो जान लुटा ही नहीं रहे, हम और आप तो जान लुटा ही नहीं रहे, जान तो सहाबा ने लुटा दी है ना। हाँ। ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए। और इसका दूसरा शेर आप सुने कि हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन न फरिश्तों, लेकिन न फरिश्तों। हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन न फरिश्तों। हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन फरिश्तों। हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन फरिश्तों। कमली तो मोहम्मद की छुपाने के लिए, कमली तो मोहम्मद की जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूब अशार है हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह। के लिए है, कमली तो मोहम्मद की छुपाने के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, जोर से कहें सब लोग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम औरतों का लिबास हो। औरतें, कुरान पाक ने सुभान अल्लाह कैसी तशबीह दी है। ये नहीं कहा औरतें तुम्हारी बीवी है, तुम औरतों के शौहर हो, ऐसे नहीं कहा। कुरान कहता है, कुरान करीम कहता है औरतें तुम्हारा लिबास है। पहले लफ्ज आया हुन्ना, यानी औरतें। पहले औरतों से कहा हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास है। मर्दों से नहीं कहा कि मर्द तुम औरतों का लिबास हो, पहले नहीं कहा, पहले औरतों से कहा। सुभान अल्लाह। अरे हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम औरतों का लिबास हो। तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम, औरतें तुम्हारा लिबास हैं, औरतें तुम्हें ढकती हैं, औरतें तुम्हें ढकती हैं। अरे लिबास दो तरह का होता है, एक गर्मियों में पहना जाता है और एक जाड़ों में पहना जाता है। तो ये तुम्हारा लिबास जाड़ों का भी है और गर्मियों का भी है। हाँ, दूसरा मतलब हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास, तुम औरतों का लिबास। औरतों के ऐब तुम छुपाओगे, औरतें तुम्हारा ऐब छुपाएंगी। खुल खुल के एक दूसरे की बातें बताओगे नहीं, ना दोस्तों की महफिल में, ना, खास तौर से मेरे नौजवान बच्चे सुने, ना दोस्तों की महफिल में बताओगे,
ना दूसरी महफिलों में बताओगे, इसलिए कि वो बेहयाई है, वो बेहयाई है। तुम उनके ऐबों पे पर्दा डालो, वो तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेंगे। मेरे रब ने औरतों को इतना मुबारक बनाया है, इतना मुबारक बनाया है कि अगर औरत ना होती तो मर्द जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहा होता। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, वरना बातें तो कुरान और हदीस में हैं लिखी हुई। कुरान पाक कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलल निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, मर्द औरतों पर हाकिम है। तो मतलब क्या हुआ? मर्द हाकिम है, औरत महकूम है। मर्द हाकिम है, मर्द आका है, औरत गुलाम है। मर्द, ये कुरान कह रहा है। अब किसी डीएम को, डीएम कहते हैं जिला अधिकारी, डीएम को आपने चपरासी से उलझता हुआ देखा है? बोलो बोलो। डीएम बड़ी पोस्ट वाला कभी छोटी पोस्ट वाले से उलझता नहीं है, इसलिए उलझने के लिए अपनी बराबरी चाहिए, उलझने के लिए बराबरी चाहिए ना, बराबरी चाहिए ना। कभी चपरासी से, 4th क्लास के वर्कर से कभी नहीं उलझता, इसलिए कि उसमें उसकी तौहीन है। तो अल्लाह पाक ने तुम्हें हाकिम बनाया है, वो महकूम है, तो महकूम से उलझो नहीं, महकूम से उलझो नहीं, उनकी बातें बर्दाश्त करो, उनकी बातें। आपने देखा ना, सफाई कर्मी से आदमी 2 बातें कह जाता है, उसकी सुन लेता है, यार इससे कौन उलझेगा, उससे कौन उलझेगा, है ना? कोई नहीं उलझता उससे, 4 बातें कहते चला जाता है, सुनते चले जाते हैं। तो मेरे भाई आप बर्दाश्त करो ना बेटा, बैठ जाओ, आप बर्दाश्त करो। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती आप ही की रहेगी, मैं ये नहीं कहता कि गलती मर्द की ही रहेगी। अरे जुबान दराज तो मर्द भी हो सकता है, और तो बोलो यार, या डर रहे औरत का नाम लेते डर तो नहीं रहे? हाँ तो ठीक है, बोलो। हाँ ना, हाँ डरो, डरो मत, हाँ बात सही से करो, लेकिन डरो। हाँ दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका। तो औरत भी जुबान दराज हो सकती है और मर्द भी जुबान दराज हो सकता है। बदमिजाज औरत भी हो सकती है, बदमिजाज मर्द भी हो सकता है, अखलाक का बुरा मर्द भी हो सकता है, और अखलाक की बुरी औरत भी हो सकती है। और औरतों को आजकल हम जो अपना तजुर्बा बता रहे हैं, जो औरतें कभी कभी इत्तेफाक से आ जाती हैं दुआ ताबीज़ के लिए, तो ज्यादातर औरतों को शिकायत कर रही थी कि आदमी टाइम नहीं देता। क्या शिकायत रहती है? क्या बच्चों के पास टाइम नहीं देते? अगर बच्चों के पास दिन भर कमा धमा के आ भी जाते हैं तो फिर मोबाइल ले लेता है वो सारा वक्त, उसमें उलझ जाते हैं। वो बेचारे बच्चे बातें करते को तरसते रहते, अगर बच्चा आ भी गया तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया, जैसे अम्मी के पास चल, अम्मी के पास। अरे तू दिन भर काम में लगा रहा, अब शाम का वक्त आया, अपने बच्चों में प्यार के साथ मोबाइल बंद कर दे, इनसे प्यार की बातें कर ले, मोहब्बत की बातें कर ले, इनके पास बैठ जा, अपने बच्चों को टाइम दे। और अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो कुछ देर उनके कदमों में जाके बैठ जा। उनके कदमों में। मगर तेरे पास कहाँ टाइम है? जब खत्म हो जाते हैं तब रोता फिरता, मैं तो यूं कर लेता, मैं तो यूं कर लेता, अब्बा को हज कर आता मैं तो। तब दुनिया भर की बातें कर रहा है, जब है
जब हैं तो बाजार से चीजें भी ला रहा है ना, बाजार से चीजें भी ला रहा है, तो तिरछा होके जा रहा है घर में, कहीं अब्बा देखना ले। हैं? तो देख रहा तिरछा तिरछा जा रहा है, आड़ा आड़ा। हैं? अम्मा ना देख ले, अब्बा ना देख ले, कहीं ऐसा ना हो, हैं? पूछ ले, बंटवारा हो जाए। जब इंतकाल हो जाएगा तब रखेगा कि अब्बा ये पसंद करते थे, अब्बा ये पसंद करते थे, अम्मा ये पसंद करती थी। तब कहेगा कि अम्मा कबाब भी पसंद करती थी, अब्बा जो है सिंगाड़े भी उबले हुए पसंद करते थे। तब सारी चीजें हैं? जिंदगी में मैसर नहीं आया उसे, जिंदगी में मैसर नहीं आया। काश जो तू फाता में रख रहा है रख दे, लेकिन जब वो तेरे सामने है, वो नेमतें उनके सामने जिंदगी में खिला दे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर साहिब क़िबला, जश्न शादी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिंदगी में खिला दिया होता तो कसम है रब की, है वो अगर जा रहे होते तो इस हाल में जा रहे होते, वो तुझसे राजी होते। इस हाल में जा रहे तो क्या सलाम पढ़ लिया जाए? जा रहे हो क्या? अच्छा तो दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, देखो बदमिजाज कोई भी हो सकता है ना। अब मामला ये रहा कि उस बदमिजाज के साथ जिंदगी गुजारना सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है। उसी के साथ जिंदगी, जोर से बोलो, उसी के साथ जिंदगी गुजारना। इसलिए कि ये फैसला गुलाम नबी का नहीं है, ये फैसला शायर साहब का नहीं है, इन उलमा का फैसला नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है। अब उसी के साथ जिंदगी गुजारना है। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे बड़े काले, बड़े अच्छे आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन थे बहुत काले। कैसे थे? काले, बिल्कुल सिया। और उनको बीवी कैसी मिल गई? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि लंगूर के मुंह में हूर, ऐसी खूबसूरत। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो शुक्र अदा करते, शुक्र अदा करते कि परवरदिगार ने मुझे ऐसी खूबसूरत बीवी अता की। अल्लाह के फैसले हैं ये सब। किसके फैसले हैं? अल्लाह के फैसले हैं सब। सुभान अल्लाह। आज बंदा असल में जल्दबाज हो गया, अल्लाह के फैसले पर राजी रहता नहीं है। बंदा जल्दबाज हो गया, अल्लाह के फैसले पर राजी रहता नहीं है। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। तो बुजुर्ग उनको देखकर खुश होते हो, बीवी से कहते कि बीवी अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। सुभान अल्लाह। क्या कहते? तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूँ। जब भी देखते खुश होते और कहते बीवी तुम भी जन्नती और मैं भी जन्नती हूँ। बीवी सुनते 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 जब कान पक गए तो कहने लगे ये तुम क्या पहाड़ा पढ़ते रहते हो, तुम भी जन्नती और मैं भी जन्नती, क्या मतलब है इसका? बीवी ने जब पूछा तो कहने लगे हजरत बीवी सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ को देखो, बहुत कीमती बात रह जाएगी आप बातों में, है ना। कहने लगे क्या कहते थे कि तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी ने पूछा कि ये तुम क्या कहते हो, तुम भी जन्नती और मैं भी जन्नती, है ना। तो उन्होंने कहा बीवी सुनो, तुम भी जन्नती और मैं भी जन्नती, इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने तुम जैसी खूबसूरत औरत मुझ जैसे काले कलूटे को अता की है। मैं अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करता हूँ, मैं अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करता हूँ। और मुझ जैसा काला कलूटा तुम जैसी खूबसूरत बीवी का शौहर है, तुम इस पे सब्र करती हो, तुम इस पे क्या करती हो? क्या करती हो? सब्र करती हो। तो बीवी हदीस के मुताबिक ये है कि जो अल्लाह का शुक्र करेगा और जो सब्र करेगा, सब्र और शुक्र का बदला अल्लाह की तरफ से जन्नत है।
जन्नत है। तो ये फैसले अल्लाह के हैं, और अल्लाह के फैसले पर जो बंदा राजी रहता है वही तो जन्नती है। एक बुजुर्ग थे, बहुत अल्लाह वाले, बहुत नेक, बाकरामत बुजुर्ग, उनको बीवी ऐसी मिल गई, समझ रहे हो? हाँ तजर्बा होता है, इसलिए शादियों में कहते हैं बड़े बूढ़े को लेकर जाना चाहिए, है ना, मसले जल्दी निबट जाते हैं। हाँ, तो अब वो उनके मुरीद जो है दूरों दराज से हजरत से मुलाकात करने आए हैं, बहुत लंबा सफर करके हजरत से मुलाकात करने दरवाजे पे दस्तक दी कि हजरत हैं, हजरत हैं, हजरत हैं। अब बीवी ने जैसे सुना हजरत हजरत, कि कौन हजरत, किस हजरत की बात कर रहे हो? कब वो हमारे पीर साहब फला नाम। अरे होगा वही पीर, जंगल में भागता फिरता होगा, वैसे ढोंगी आदमी है वो, दुनिया भर को चक्कर में डाले हुए, बहुत बेकार आदमी है, ना कमाता है ना धमाता, दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है वो। उन्हें चार बातें सुनाई, उन्होंने कहा मामला बहुत खराब है साहब। वापस पलटे, देखा तो हजरत उधर शेर की सवारी पे आ रहे थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काय पे आ रहे थे? शेर की सवारी पे आ रहे थे। बड़ा अस्सलाम वालेकुम, मुसाफा किया, हाथ चूमे। कहाँ गए थे? हजरत घर पे चला गया था, भाई इतना सुनना था। अरे तो गलत हो गया। कहाँ हजरत घर पे गया था, जैसे दस्तक दी तो हजरत मैं तो आपको करोड़ों सलाम करता हूँ। हजरत मैं आपको करोड़ों सलाम करता हूँ कि आप ऐसी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत उन्होंने तो क्या नहीं सुनाया है आपको, क्या कुछ नहीं कहा है आपको। बुजुर्ग कहते हैं, ए मेरे मुरीद, तू ये समझता है कि मेरे रब ने जो मुझे ये मर्तबा दिया है, तू जो देख रहा है मैं शेर पे सवारी करके आ रहा हूँ, तू जो देख रहा है मैं शेर की सवारी करके आ रहा हूँ, ये मर्तबा, ये बुजुर्गी, ये शराफत, ये करामत, ये बुलंदी जो अता की है, ये मेरी तस्बीह के जरिए है, कुरान की तिलावत के जरिए है, ये तस्बीह और तहलील के जरिए है, ये नमाज नफिल के जरिए है। नहीं नहीं, ये मेरी इबादत के जरिए नहीं। मेरी बीबी मुझ पे जबर करती है, मैं सब्र करता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे उसके एवज में ये मर्तबा अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत औलिया किराम, हजरत मुफ्ती गुलाम सरवर साहिब क़िबला। बहुत अच्छा। तो अब सब्र करोगे ना, अगर किसी की है ऐसी तो सब्र, इसलिए कि सब्र का बदला क्या बताया था? जोर से बोल जाओ यार, जन्नत। सब्र का बदला जन्नत है। अब ये जरूरी नहीं है कि औरत की ही, आदमी की भी तो हो सकती है? वो भी तो आया उधर से, चार इधर की सुनाई, चार उधर की सुनाई, और कुछ नहीं मिला तो उसके मैके वालों को भी ले धरा। ऐसा तो है? कुछ नहीं मिला तो खामखा टेंशन पैदा कर दी मैके वालों को बुरा कह के। अब औरत सब चीजें बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं, इसलिए कि मियाँ बेटी है। जोर से बोले, क्या है? बेटी है। ये वो बेटी है कि जिसको परवरिश करके 18 साल, 20 साल, 22 साल खिला पिला करके, अपने जिगर का खून पिला करके बड़ा किया, फिर उसको उसके घर का किया। मियाँ वो बेटी वो है जो अपने ससुराल में रहकर अगर बाप की परेशानी सुनती है, माँ की परेशानी सुनती है, अगर नाराजगी भी होती है तो शौहर को मनाती है, शौहर को मनाती है, मना करके अपने माँ बाप को देखने आती है। ये बेटी वो, तो खामखा का टेंशन पैदा ना करो, खामखा का टेंशन घर में पैदा ना करो। अब मेरा एक जुमला सुन ले, हदीस की रोशनी में तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत बाग बाग हो जाएगी।
टाइम तो बहुत हो गया है ना, 1 घंटा से ज्यादा हो गया है। मैं थोड़ी देर आपका मेहमान और हूँ। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अब ये जो है ये हमारे कारी गुलाम नबी साहब किबला की तरफ से जो 2-4 मिनट 10 मिनट मैं ले रहा हूँ, उन्हीं की तरफ से ले रहा हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख ली। जिंदगी गुजारने के लिए हमें सलमान खान की जिंदगी नहीं देखना है, इसलिए कि उसने शादी नहीं करी है। हमें अपने प्रधानमंत्री की जिंदगी नहीं देखना है, इसलिए कि उसने बीवी करके छोड़ दी है? अपने मुख्यमंत्री की जिंदगी नहीं देखना है, इसलिए उसने करी नहीं है। वो इसके जायके से दूर है। इनकी नहीं देखना है, हमें जिंदगी उसकी देखना है कि जिन्होंने 11 निकाह किए और सबके साथ अच्छी जिंदगी गुजारी। सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी गुजारी कि हर बीवी मोमिनों की माँ ये कहती थी कि हुजूर हमें ज्यादा चाहते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर हमें ज्यादा चाहते हैं। वो कहती हुजूर हमें ज्यादा चाहते हैं। जिंदगी देखिए नबी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 11 बीवियों में से किसके यहाँ बारी होती, जिसके यहाँ बारी होती, हुजूर फुर्सत होती तो दोपहर ही को चले जाते, दोपहर ही को चले जाते, उनके साथ में कुछ काम काज करा लेते। अब अगर नबी की सीरत पे अमल करते हुए हमारा बेटा अपनी बीवी के साथ तुरैये कटवाने लगा, या मिर्चे कटवाने लगा, या प्याज छील के देने लगा, या उसने पालक का सागी कटवा दिया, देखा गुलाम हो गया। क्या बीवी का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम हो गया। अब उसने बेचारे ने काम अच्छा किया ना। बोले इसी बात तो आप भी कह दो बाबा, देखो है ना, शादी होने के बाद है ना, अब उस नजरों से मत देखो, शादी होने के बाद और ज्यादा दिल को चौड़ा कर दो। बात कैसे बनेगी? बात ऐसे बनेगी कि शादी होने के बाद पहले दिल कम चौड़ा था, अब चौड़ा ज्यादा कर दो, इसलिए कि वो अकेला नहीं है, अब 2 हैं। पहले एक की गलती को दरगुदर करते थे, अब 2 की गलतियों को दरगुदर करना है। ठीक, जब दरगुदर कर दोगे ना, कसम अल्लाह की कभी घर में टेंशन नहीं होगा। घर में देख रहे हैं हजरत कैसे कैसे नवाज रहे हैं। ये तो जब ये वो लोग हैं जिनको बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती है, आप यकीन जान, बहुत थोड़ी तनख्वाह। मुझे इनके बराबर में कम से कम 10 गुना मिलती है ना। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो उलमा से लेने में ही बचता हूँ, है ना। मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी अगर जो उलमा है जानते हैं, है ना, मेरे यहाँ 10-10 उलमा रहते हैं, 10-10 उलमा, और मेरा यही काम था, इधर पहुँचाना, उधर पहुँचाना, उधर पहुँचाना, उधर पहुँचाना। क्योंकि हमारा स्टाफ थोड़ा गरीब है, हमारी बिरादरी क्या है, मत परेशानी तो ये है, गरीब ही तो मौलाना बन के आते हैं। क्या अच्छे अच्छे को तो आदमी जो है कॉलेज में डाल देता है, और जो अच्छा है वो प्राइवेट पढ़ाता है, सिटी कॉन्वेंट में पढ़ाता है ना। बेचारा कमजोर है वही तो मदरसे में जाता है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जिंदगी गुजारते और फिर फरमाते, ये लोगों मेरे उम्मतियों सुनो, खैरुकुम, आका फरमाते खैरुकुम खैरुकुम। साहबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह कौन अच्छा है, मेरे महबूब कौन अच्छा है, या रसूल अल्लाह मन खैरुकुम। मेरे आका फरमाते खैरुकुम मिन अहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। किसके साथ? किसके साथ? घर वालों के साथ। बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा वो है, अच्छा वो है जो घर वालों के साथ अच्छा है, माँ बाप के साथ अच्छा है, बहन भाई के साथ अच्छा है, अपनी बीवी बच्चों के साथ। घर में टेंशन
कहा अच्छा बना हुआ है तू, सुन तू झूठा है, तू झूठा है, तू फरेबी है, फरेबी, तू धोखेबाज है, तू मक्कार है, इसलिए कि जो घर वालों के साथ अच्छा नहीं हो सकता वो किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता, वो किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए नबी फरमाते हैं अच्छा वो है जो जो घर वालों के साथ अच्छा है। और आका फरमाते हैं हदीस का आखिरी टुकड़ा, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मिन अहली, सरकार फरमाते हैं तुम सब में सबसे बेहतर मेरे घर वाले हैं। सुभान, आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर मेरे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो शादी वो अच्छी है, शादी वो अच्छी है कि जिसमें खर्चा कम हो, शादी वो अच्छी है जिसमें खर्चा, जोर से बोल जाओ यार, अब सोच रहे हो कहीं ऐसा ना हो मौलाना जहेज की बात कर दें, जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाए। अरे यार सुनो तो, वो किसी की बेटी है तो मेरे घर में भी तो बेटियां हैं, और फिर जब हलवा मांडे हम खाएंगे तो जंग में लड़ने कौन जाएगा? बोलो बोलो बोलो, इस्लाम को बचाने कौन जाएगा? दीन की बातों पे अमल कौन करेगा? दीन की बातों पे अमल भी तो हम ही करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। आका फरमाते हैं सबसे अच्छी शादी वो है जो जिसमें खर्चा कम हो। आज तो इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है कि एक शादी में कई कई शादियां हो सकती हैं। आज तो जो गैरों में चलता था ना वो हमारे यहाँ चल निकला। हमारे यहाँ कभी डिमांड नहीं होती थी, हमारे यहाँ कभी क्या नहीं होता था, मांगना नहीं होता था, हैं? अब हमारे यहाँ भी मांगना शुरू हो गया है, हैं? और मजे की बात बता दूं,